हेलो बैक बेंचर्स। कैसा रहा आज का दिन? आई होप सब पढ़ रहे होगे। और मैंने जो वीडियो अपलोड किया था सबने देखा होगा। मैंने क्वेश्चंस भी पूछा था, किसी का कोई डाउट्स है कि नहीं, तो मेरे पास तो कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों को कोई डाउट नहीं बचा अभी तक जितना पोर्शन मैं कवर किया उसमें से। और मैंने वही कोशिश किया था कि तुम्हारा कोई डाउट ना बचे। मैंने हर एक एंगल से मैंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया, ताकि तुम्हारा जो वीडियोज है, सॉरी, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्डअप हो जाए और तुम खुद से भी कर पाओ। ठीक है। तो आई होप जो कैलिब्रेशन वाला पार्ट है वो तुम खुद कर लोगे। ये तो जो सर्किट डायग्राम है, जो रीडिंग्स है, वो खुद कर लोगे। क्लियर ना? फिर भी किसी का कोई डाउट है तो मुझे कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है, या फिर कमेंट्स में छोड़ देना, मैं देख लूंगा। ओके। चलो, आज का जो टॉपिक है, आज एक नया एक प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। ये बहुत सारे बैचेस का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, याद है? हाँ, बेसिक लैब में। देखो, उस टाइम पे मैंने बहुत सारे को तो किया था, फर्स्ट टाइम ही कराया था। तुम्हारा जो कॉमन सेंस था वो भी डेवलप हुआ था, बहुत सारे नए नए टर्म्स भी देखे थे, बहुत सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट से भी हमने ये किया था, राइट, इंट्रोड्यूस किया था। तो आज मैं क्या करूंगा, आज देखो, आज का जो टॉपिक है, पूरे जो चीज है, टेस्ट है, वो किस बेसिस पे है, किसके ऊपर है? ट्रांसफॉर्मर के ऊपर है, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ट्रांसफॉर्मर के बारे में। बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं है, कोई ये नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। हम रिलैक्स से पढ़ेंगे, ओके। देखो, अगर कोई चीज़ सीखना हो ना, तो बस थोड़ा स्लो हो जाओ, उसके बारे में स्लोली देखो कि क्या हो रहा है असल में, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे करेंगे, ये बस स्लोली देखो। अगर स्लोली स्टेप बाय स्टेप देखते जाओगे ना, तो ऐसे ही सीख जाओगे तुम बस। ठीक है। तो ये मेरा वीडियो भी ना स्लोली देखो, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। ओके। मैं कोशिश करूंगा कि जितने सारा ये था, प्रैक्टिकल हुआ था, वो कवर अप करने का, एंड आई थिंक वो हो जाएगा। ओके। चलो, तो आज जो ट्रांसफॉर्मर का जो पार्ट है ना, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर हम स्टार्ट करेंगे। ओके। ट्रांसफॉर्मर का मैंने थोड़ा, मतलब ज्यादा नहीं, जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, उसका एक स्टोरी सुना दूंगा तुम्हें, ताकि उस स्टोरी को तुम अपने जो थ्योरी वाला एग्जाम है उसके साथ रिलेट कर लो, रिलेट कर पाओ तुम। और तुम्हारा जो एग्जाम्स है ना, या एग्जाम में तुम कुछ लिख पाओ, तुम्हारा जो नोटबुक्स है, जो क्लास नोट्स है ना, क्लास नोट्स में एक बार देख लेना, मेरा ये वीडियो देखते देखते ही तुम अपने क्लास नोट्स ओपन करना, ताकि तुम्हारा वो वाला चैप्टर भी थोड़ा रिवाइज हो जाए। या बहुत सारा टॉपिक होगा जो मैं नहीं बताऊंगा, और बहुत सारा ऐसे भी टॉपिक होगा जो मैं मतलब बताऊंगा, तुम एक बार देख लेना। तो एक बार ये स्टोरी तुम अगर जान लेना ना ट्रांसफॉर्मर का, एक बार ये सीख लेना, तो अगर एक सीख जाओगे तो तुम खुद से ही जो भी आंसर क्वेश्चन आएगा ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड, या फिर भाईवा में जो कुछ भी पूछेगा, तुम खुद से ही कर सकते हो। ओके। तो चलो, आज हम ट्रांसफॉर्मर का पोस्टमार्टम करेंगे, ट्रांसफॉर्मर के बारे में देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या, और इसके बारे में ना डिटेल्स में देखते हैं। ओके, चलो। ट्रांसफॉर्मर सीखने के लिए ना हम 4 स्टेप से गुजारेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर का जो सर्किट है, पहला स्टेप में हम क्या देखेंगे, इसका सर्किट देखेंगे, इसका सर्किट या कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे। दूसरे स्टेप में देखेंगे इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। तो एक बार कंस्ट्रक्शन देख लिया, वो कैसे बना है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, और उसके साथ साथ उसके रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल वाला जो सर्किट है, अगर वो सर्किट भी अगर देख लिया, तो ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग कंडीशन नहीं, मतलब कोई भी मतलब ऐसे नॉर्मली हमें पता चल जाए कि हाँ, ये ऐसे बना है और इसी सर्किट से वो जुड़ा हुआ है। तो अगर ये देख लिया ना, तो हमें ये पता चल जाएगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, ये कैसे काम करता है, ये हमें पता चल जाएगा। तो थर्ड स्टेप में हम वही देखेंगे, कि थर्ड स्टेप में देखेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग वर्किंग प्रिंसिपल। और अगर ये वर्क करेगा तो 100% एफिशिएंसी तो नहीं मिलेगा, कोई ना कोई लॉसेस तो होगा ही ना ये वर्किंग कंडीशन में। तो हम उस लॉसेस को भी देख लेंगे कि लॉसेस क्या क्या है। ठीक है। तो ये 4 स्टेप में हम देखेंगे कि इस ट्रांसफॉर्मर को कैसे हम स्टडी करते हैं। ओके। ट्रांसफॉर्मर के बारे में तो ये 4 स्टेप में हम देख लेंगे ट्रांसफॉर्मर के। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। अगर हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया ना, तो कंस्ट्रक्शन का अगर हमने दो, इसका फोटो ले लेते हैं हमने, ठीक है, जल्दी जल्दी दो फोटो ले लेता हूँ मैं। चलो,
एक तो ये वाला फोटो है, एक तो ये वाला फोटो है। देखो इस फोटो में ना तुम्हें दो चीज दिखेगा, ठीक है। एक एक जो तुम देखोगे इस ट्रांसफॉर्मर में ना, दो चीज देखोगे तुम। एक तो इलेक्ट्रिकल पार्ट, और एक चीज तुम देखोगे मैग्नेटिक पार्ट। एक देखोगे मैग्नेटिक पार्ट, एक देखोगे इलेक्ट्रिक पार्ट। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पार्ट कौन है, मैग्नेटिक पार्ट कौन है। अब हम मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि कौन सी देखो। यहाँ पे एक सोर्स है, ये सोर्स है, यहाँ पे जो कॉइल बना हुआ है ना, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ना। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो लोड के साथ कनेक्टेड है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो कॉइल से, जो वायर से, यहाँ पे क्या है, कॉपर वायर है, कॉपर वायर से वाइंडिंग किया हुआ है। इस वाइंडिंग वाला जो कनेक्शन है या सर्किट है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक वाला पार्ट। ओके। दूसरा जो तुम देखोगे यहाँ पे, अगर देख लिया ना, तो यहाँ पे देखो बीच में से ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। यहाँ पे जो लैमिनेटेड स्टील यूज करते हैं या फिर सॉफ्ट आयरन भी यूज करते हैं, जो लैमिनेटेड रहता है। वो लैमिनेट क्यों रहता है उसके बारे में बाद में जाएंगे, पर ये जो पार्ट है मैग्नेटिक मटेरियल वाला पार्ट है ना, ये है मैग्नेटिक सर्किट। तो ट्रांसफार्मर का दो ही पार्ट है, एक इलेक्ट्रिक वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है, और एक मैग्नेटिक वाला पार्ट जो उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो फ्रेम साइज, जो फ्रेम टाइप का जो स्ट्रक्चर है ना, ये है उसका मैग्नेटिक वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम देख लिया, तो इसका इक्विवेलेंट, अगर ये बाहर से ऐसे दिखते और हम ऐसे लिखेंगे ना, बाहर से इसका डायग्राम भी ऐसे ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये तो कोई भी देख लेगा। लेकिन तुम इंजीनियर हो, तुम्हें ना इसके अंदर का जो सर्किट है हमें वो भी देखना है। चलो हम वो भी थोड़ा देख लेते, उसको भी बुलाओ, बुला लेते उसको भी, आजा भाई तुझे भी देख लेते। देखो ये देखो, आ गया। ये देखो ये क्या है, ये है ये वाला सर्किट, ये सर्किट दिख गया, ये वाला सर्किट प्राइमरी सर्किट। ये है सेकेंडरी सर्किट, ये है सेकेंडरी सर्किट वाला, दिख गया, ये वाला सेकेंडरी सर्किट वाला, दिख गया। देखो इस वायर का एक ये भी होगा, रिएक्टेंसेस भी होगा, यहाँ पे कॉइल बन रहा है जिससे मतलब एक रिएक्टेंसेस भी होगा। हाँ ये देखो वो वाला रिएक्टेंस, दिख गया रिएक्टेंस। इस कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, आरपी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल। इस कॉइल का भी वही होगा, एक इंडक्टेंस होगा, सॉरी एक रिलेक्टेंस होगा, और एक रेजिस्टेंस होगा। इसका भी देखो सेकेंडरी रिलेक्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस, इस कॉइल का रिलेक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो दिख गया इलेक्ट्रिक वाला पार्ट। अब है मैग्नेटिक वाला पार्ट, है ना, मैंने बताया था ना, ये तो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट खत्म। लेकिन ये जो मैग्नेटिक वाला पार्ट है ना, ये देखो यहाँ पे है हमारा मैग्नेटिक वाला पार्ट। मैग्नेटिक वाला पार्ट में क्या है, एक तो है कि यहाँ पे जो इंटरनल उस मैग्नेटिक जो मटेरियल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ये देखो मैग्नेटिक मटेरियल का, इस मटेरियल का इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पार्ट, ये है उस मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजिंग वाला पार्ट। मैग्नेटाइज, वो मैग्नेटाइज भी होगा ना, तो वो मैग्नेटाइजिंग वाला पार्ट क्या है, ये एक्स एम है। और हमें ना यही कैलकुलेट करना होगा इस प्रैक्टिकल में। तो देख लिया, ये ट्रांसफॉर्मर है, इस ट्रांसफार्मर में दो पार्ट है, एक तो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट, एक मैग्नेटिक वाला पार्ट। इलेक्ट्रिक वाला पार्ट ये वाला दो कॉइल है, प्राइमरी साइड में प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी साइड में सेकेंडरी कॉइल। उसका इक्विवेलेंट देख लो, प्राइमरी प्राइमरी साइड में रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रिलेक्टेंस है। सेकेंडरी में भी क्या है, कॉइल में रेजिस्टेंस रिलेक्टेंस है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस रिलेक्टेंस है। ये हो गया। ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, और इसका मैग्नेटाइजिंग ये भी होगा, मैग्नेटिक पावर भी होगा। तो देखो उसका मैग्नेटाइजिंग जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसका मैग्नेटाइजिंग रिलेक्टेंस भी है। तो ये जो चार चीज है ना, ये देख लिया। तो अभी तक कोई डाउट है या कोई 30 मार्क खा है, कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है। तुम्हें बस देखने की जरूरत है, तुम कैसे देख रहे हो ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करती है कितना इजी होगा। क्लियर। और इसको रटने की तो बिल्कुल मतलब कोशिश ही मत करो, क्योंकि ये यहाँ पे रटने के लिए है ही नहीं कुछ। कुछ दिख रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा, कुछ दिख रहा है कभी, मतलब ऐसे कभी देखा तुमने, कुछ नहीं देखा ना। ऐसे कोई है ही नहीं यहाँ पे रटने के लिए। चलो अब तुम बोलोगे सर ये वाला चीज क्या है,
कहाँ पता है, आजा भाई। देखो ये पिंकी, ये जो चीज है ना, ये पिंकी, ये क्या है? ये जो है ना एक सिंबल है। किसका सिंबल? ट्रांसफार्मर का सिंबल। ये क्या डिफाइन करते हैं, ये क्या बताते हैं? ये बताता है कि प्राइमरी साइड का जो कॉइल है और सेकेंडरी साइड का जो कॉइल है, ये दो आपस में मैग्नेटिकली कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे डॉट दिखा, यहाँ पे ये देखो, ये देखो, देखो यहाँ पे डॉट दिखा, ये डॉट ये बताते हैं कि ये कॉइल दूसरे कॉइल से बांधा हुआ है। हाँ, दोनों कपल है, दोनों के बीच में रिश्ता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हर वो चीज होता है जो अपने जिंदगी में होता है। यहाँ पे भी प्यार होता है, यहाँ पे भी ब्रेकअप होता है, यहाँ पे भी रिश्ता होता है, यहाँ पे भी फेरे लेते हैं, शादी होता है, दुश्मनी होता है, यहाँ पे भी विलेन है, यहाँ पे भी हीरो है, सब कुछ है यहाँ पे। ये भी एक दुनिया है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है जो अपने जिंदगी में होते हैं। ठीक है, तो देखो ये डिफाइन कर रहा है कि हम दोनों मैग्नेटिक कपल्ड है। ये जो डॉट है, ये डॉट इसका मैरिज सर्टिफिकेट है। ये लव सर्टिफिकेट है, दोनों साथ में है, इसका सर्टिफिकेट है ये। ठीक है, तो देख लिया ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये देख लिया। अब थर्ड स्टेप, जो पहला दो स्टेप था ना हमारा, ये पहला तो देखो, ये पहला जो स्टेप है ना, सर्किट कैलकुलेशन हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट का भी हो गया, राइट। अब ना वर्किंग प्रिंसिपल, अगर वर्किंग प्रिंसिपल में अगर जाएंगे ना हम, तो वर्किंग प्रिंसिपल बहुत धीरे से देखेंगे। फिर से वही सर्किट हम ले लेते, चलो चलो इसको ही ले लेते हैं। ओके, देखो देखो वर्किंग प्रिंसिपल में जाएंगे ना, तो पहला स्टेप में क्या होता है? पहला स्टेप में हम कॉइल तो ऑलरेडी दोनों साइड में कॉइल है, यहाँ पे प्राइमरी साइड में प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी साइड में सेकेंडरी कॉइल है, अब इसके बीच में एक फ्रेम है जो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है। ये तो पहले हमने देखा स्ट्रक्चर में या फिर इक्विवेलेंट सर्किट में, दोनों को देख लिया हमने। लेकिन अभी क्या है, अभी हम देखेंगे कि ये प्राइमरी सर्किट में या सेकेंडरी सर्किट में कैसे काम करते, राइट, ये हमें देखना है। तो चलो उसको देखने के लिए पहला स्टेप क्या है, हमने यहाँ पे एसी सोर्स, देखो एसी सप्लाई, यहाँ पे देखो एसी सप्लाई दिया हुआ है, नॉट डीसी। क्यों डीसी नहीं है? अगर डीसी देंगे तो क्या होगा, चलो वो बाद में देखेंगे, अभी ये देखते हैं एसी देने से क्या होता है, ये देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे एसी सप्लाई दिया तो इस कॉइल में करंट जाएगा, पहला चीज है, इस कॉइल में करंट जाएगा। अगर करंट गया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगा कि नहीं? ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगा कि नहीं? ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गया तो पूरा ये जो चीज है ये मैग्नेट बनेगा कि नहीं? ऑब्वियस बनेगा भाई, मैग्नेट है। क्योंकि हमें पता है ना, जहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, फैराडे में क्या बोलते हैं, फैराडे क्या बोलता है, करंट प्रोड्यूस होता है तो अब ऑब्वियस मैग्नेट बनता है। पर ये सिर्फ मैग्नेट नहीं बनेगा, ड्यू टू एसी सप्लाई। ये नॉट ओनली सप्लाई ही, ये चेंजिंग वेरिएबल है, राइट। इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, करंट का जो ये है, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा चेंज हो रहा है, तो इसका जो मैग्नेटाइजिंग जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। तो इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, जिस जो फैराडे ने बताया था। फैराडे एक चाचा था, याद है उसका नाम, याद है ना? हाँ, तो फैराडे चाचा ने क्या बोला, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से हमेशा क्या होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो अगर यहाँ पे डीसी दे देता तो यहाँ पे मैग्नेट तो बन जाता, लेकिन वो चेंज वेरिएबल मैग्नेट बनता कि नहीं? वो वेरिएबल मतलब चेंजिंग फ्लक्स बनता कि नहीं? नहीं बनेगा, क्योंकि डीसी फिक्स्ड है। तो डीसी फिक्स्ड होने से ये मैग्नेट बनेगा, लेकिन वो मैग्नेट वेरिएबल नहीं होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेबल नहीं होगा, है ना। अगर चेंजेबल नहीं होगा तो चेंजेबल नहीं होने से क्या ईएमएफ जनरेट होगा? नहीं होगा। इसीलिए डीसी में ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता, पर एसी में काम करता है, क्योंकि एसी वेरिएबल होता है। वेरिएबल सप्लाई के वजह से वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं, और उस वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ जनरेट करते हैं। कहाँ पे जनरेट करते हैं? देखो यहाँ पे जनरेट करते हैं, क्योंकि अगर ये वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया तो ये फ्लक्स क्या होगा, इधर उधर घूमेगा कि नहीं पूरा, इसमें पूरे सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में। मैंने बताया था ना, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है और ये पूरा मैग्नेटिक सर्किट है। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में अगर यहाँ पे कहीं पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, पूरे सर्किट में घूमेगा, पूरे ये सर्किट में घूमेगा। तो अगर ये पूरे सर्किट में घुमा तो यहाँ पे भी आ गया,
तो यहाँ पे क्या आ गया, अगर यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ, उस ईएमएफ कितना पता है, उस ईएमएफ का वैल्यू है, ईएमएफ का वैल्यू है 4.44 एफ एन 5 मैक्स। ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एन क्या है, यहाँ का नंबर ऑफ टर्न्स है, और 5 मैक्स क्या है, इसका चेंजिंग जो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये इतने टाइप ऑफ यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ना, ये वाला ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, राइट। तो इतना वर्किंग प्रिंसिपल पता है। नाउ अगर यहाँ पे ये वर्किंग कंडीशन में आया तो यहाँ पे क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो एक मजेदार चीज होता है यहाँ पे, देखो ये जो चीज है ना, यहाँ से ये वायर किस चीज से बना है, ये वायर किस चीज से बना है, बोलो बोलो। अबे गधा मैंने बताया था ना हाँ, ये कॉपर से बनता है, राइट। तो कॉपर का इंटरनल लॉस होगा, उसके वजह से लॉसेस होगा, उस लॉसेस को क्या बोलेंगे, कॉपर लॉस, ऑब्वियसली। कॉपर लॉस नहीं बोलेंगे, कॉपर का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस में जो लॉसेस होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियस कॉपर लॉस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, या फिर यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस सर्किट में वो सर्किट किससे बना है, कॉपर से। उसी कॉपर का इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियस कॉपर लॉस बोलेंगे। क्लियर है, एक तो हो गया। अब इस कॉपर लॉस के वजह से, सॉरी, कॉपर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के वजह से यहाँ पे एक वेरिएबल ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। अब इसी ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पे भी ईएमएफ जनरेट होगा। अगर यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ, वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो गया, देखो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। ओ शिट, ओ शिट, देख अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, करंट आ रहा है, राइट। अगर यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ पे अगर करंट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे एक ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा, एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, और ये मटेरियल किस चीज से बना है, ये मटेरियल किस चीज से बना है, आयरन से। और आयरन क्या है, एक कंडक्टर है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस है और ये वोल्टेज कंडक्टर में है, तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा कि नहीं, करंट फ्लो होगा कि नहीं, कौन सी ईएमएफ की वजह से, ये ईएमएफ की वजह से, जो कौन सी ईएमएफ, यस, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से वजह से जो मैग्नेटिक मटेरियल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उस ईएमएफ के वजह से जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो भी कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर में कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होगा कि नहीं, करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं, ऑब्वियस होगा। वो करंट यहाँ पे कहीं पे भी कोई काम में आएगा, काम में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वायर है ना, ये वायर इस मैग्नेटिक मटेरियल से आइसोलेशन में है, आइसोलेटेड है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो करंट बाहर भी नहीं आ सकते, और वो करंट अंदर में कोई काम भी नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते वो करंट टोटली लॉस है, वो करंट कोई काम का नहीं है, यस, वो करंट कोई काम का नहीं है। और उसी करंट को हम क्या बोलेंगे, ईडी करंट। और उसी ईडी करंट जो लॉसेस है उसको क्या बोलेंगे, ईडी लॉसेस या ईडी करंट लॉसेस। कितना इजी है यार, अबे ये छोटा छोटा चीज नहीं आता है, क्या बताओ। चलो तुम कोविड बैच हो, हम मान लेते तुमने पढ़े नहीं चल अब थोड़ा देख ले, और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देख ले। देख यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स हो रहा है। तो जितना यहाँ पे मैग्नेट बन रहा है, वो मैग्नेट पूरा क्या इसके इसके अंदर जा रहा है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, मटेरियल के अंदर, आयरन के अंदर पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना। देखिए बाहर, ये देख, ये देख, ये वाला बाहर, ये वाला बाहर है।
तो ऐसे कुछ कुछ जो ये है ना, कुछ कुछ जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है वो बाहर में भी स्प्रेड आउट होता है, वो एयर में भी चला जाता है। तो अगर एयर में गया तो वो कोई काम का होगा क्या? नहीं होगा यार, वहां पे कौन बैठा है उसको पकड़ने के लिए, उस मैग्नेटिक फ्लक्स लेने के लिए? नहीं है कोई। तो वो एयर में जो जाएगा वो लॉसेस ही होगा। उस लॉसेस को क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक फ्लक्स लॉसेस। क्लियर हो गया? यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग मटेरियल है, तो यहाँ पे अगर इसको मैग्नेट बना रहा है और मैग्नेट छोड़ रहा है, मैग्नेट बना रहा है, मतलब एसी में ऐसा हो रहा है ना, जो पॉजिटिव में अगर मैग्नेट बन रहा है तो नेगेटिव में नहीं बन रहा है, तो फिर पॉजिटिव में बन रहा है, फिर नेगेटिव में नहीं बन रहा है, तो मैग्नेट ये बन रहा है फिर नहीं बन रहा है, फिर बन रहा है फिर नहीं बन रहा है, या फिर उसका डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता रहता है। तो ये मैग्नेट बना और मैग्नेट नहीं बना, इसके बीच में जो टाइम आएगा उस टाइम में क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है। इसी लॉसेस को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस फेनोमेना को हिस्टेरेसिस बोलते हैं। याद है हिस्टेरेसिस, जिसका कार्व ऐसा वाला था ना, देख, जिसका कार्व कैसा था? ऐसा वाला कार्व था हिस्टेरेसिस वाला, याद है कुछ? हाँ। तो ये जो चीज है ना, ये हिस्टेरेसिस लॉसेस में आएगा। ठीक है, तो हमने ये सारे चीज डिस्कस कर लिया कि देखो, हमने ये सारे चीज डिस्कस कर लिया। एक सर्किट डायग्राम जो है, जो उसका जो सर्किट है हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। सेकेंड जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट को भी डिस्कस कर लिया। ओके, थर्ड जो चीज है वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल को भी हम डिस्कस कर लिया कि एक एसी करंट देने से मैग्नेटाइजिंग कैसे इफेक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक कैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यूज हो रहा है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू फ्लो हो रहा है, और सेकेंडरी जो कंडीशन है, सेकेंडरी जो साइड है वहां पे जाके फिर से वो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे, मतलब वो मैग्नेटाइजिंग एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है सेकेंडरी में। यहाँ पे एक जो ज्यादा जो फैक्टर करता है वो है टर्न रेशियो। टर्न रेशियो क्या है? टर्न रेशियो और कुछ नहीं, बस यही है, यहाँ पे कितने बार टर्न किया, यहाँ पे कितना बार टर्न किया। यहाँ पे अगर कम टर्न है तो ये लो वोल्टेज साइड है, यहाँ पे अगर ज्यादा टर्न किया तो ये हाई वोल्टेज साइड है। देख, यहाँ पे अगर ज्यादा है तो ये हाई वोल्टेज, यहाँ पे अगर कम है तो ये लो वोल्टेज है। इतना क्लियर हो गया? तो हमारा जो चार चीज है ना, लॉसेस भी कंप्लीट हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मान ले ये जो लॉसेस है ना, ये हमने देख लिया कि जो ट्रांसफॉर्मर में ना, मैंने क्या बताया ट्रांसफॉर्मर में, देख ये देख, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिकल जो साइड है ना, इलेक्ट्रिकल जो साइड है, इलेक्ट्रिकल में क्या है, इलेक्ट्रिकल में जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है, ये देख गधा, कॉपर है, कॉपर। तो इलेक्ट्रिकल में क्या है, कॉपर लॉस है। और मैग्नेटिक में क्या है, आयरन है ना, किससे बना है, आयरन से बना है, ते आयरन लॉस और कोर लॉस, कॉपर लॉस और आयरन लॉस, कोर लॉस। इतना क्लियर हुआ? ये दो टाइप का ही लॉस होता है एक्चुअल में, और बाकी तो एरे गेरे है, मतलब कैसे भी इधर उधर भी हो जाता है, और उसको हमने इधर उधर भी कर भी लेते हैं, उसको सेटल भी कर लेते हैं, जैसे हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस। इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम इंसुलेटेड करते हैं, हमने ऐसे अलग अलग प्लेट यूज करते हैं, मतलब डिफरेंट इंसुलेटेड प्लेट यूज करते हैं कोर आयरन यूज करने की वजह से, मतलब उसके मतलब वो छोड़ के हमने ऐसे लैमिनेटेड आयरन पीस यूज करते हैं, है ना। तो ये सारे चीज ना हमने मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन दो जो चीज है ना यहाँ पे, ये कोर लॉस और ये कॉपर लॉस, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के कॉपर वायर से जो जुड़ा हुआ है कॉपर लॉस, और ये आयरन का जो आयरन लॉस और कोर लॉस है, ये दो को हम मिनिमाइज कर सकते क्या? नहीं कर सकते। लेकिन हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। वो कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, ये आज आज का टॉपिक है कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर एक नया स्लाइड स्लाइड ले लें, तो ये स्लाइड में अगर देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मर का दो पार्ट है, एक है इलेक्ट्रिकल पार्ट, एक है क्या, मैग्नेटिक पार्ट। मैग्नेटिक पार्ट, इस इलेक्ट्रिकल पार्ट में कौन सी लॉस होता है, कॉपर लॉस। इस मैग्नेटिक पार्ट में कौन सी लॉस होता है, आयरन और कोर लॉस होता है। तो अगर हमने इसको देखना है कि इस कॉपर लॉस को कैसे करेंगे और आयरन लॉस को कैसे करेंगे, इस कॉपर लॉस को मेजर करने के लिए, कॉपर लॉस को मेजर करने के लिए कौन सी टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए करते हैं, किस लिए हम परफॉर्म करते हैं,
वो जो इलेक्ट्रिकल वाला जो फॉल्ट है, इलेक्ट्रिकल वाला जो लॉस है, जो कॉपर वायर है, कॉपर वायर का जो लॉसेस है, उस कॉपर वायर में कितने लॉसेस है, उस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या करते हैं, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमने परफॉर्म करते हैं। और आयरन लॉस और कोर लॉस के लिए क्या करते हैं हम, बोलो बोलो, यस, इसके लिए हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट इसके लिए परफॉर्म करते हैं। तो अब इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव पता है ना, हमने वो जो 4-5 पॉइंट था, पहला तो एम था, एम क्लियर है। अब ऑब्जेक्टिव, हम ये सारे टेस्ट क्यों करेंगे ट्रांसफार्मर में, अब क्लियर हुआ, ट्रांसफार्मर में हम ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करेंगे, क्लियर हो गया ना, ओके। चलो अब देखते हैं ना कि ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट के लिए हमें जो पहले क्या चाहिए, हमें इस टेस्ट करने के लिए ना पहले जो चाहिए वो है, देखो अपना जो ये था, अपना जो ये था, पहला क्या था, एक था एम था, सेकंड क्या था, ऑब्जेक्टिव था, थर्ड क्या था, थर्ड था ऑब्जेक्टिव, थर्ड क्या था, अरे बोलना, थर्ड था एपैरेटस, फोर्थ क्या था, सर्किट डायग्राम, फिफ्थ क्या था, सर्किट डायग्राम का ऑब्जर्वेशन टेबल, सिक्स था कैलकुलेशन, और सेवन था रिपोर्ट और कंक्लूशन। तो अगर हमने देखा जो एम है, एम क्या है, आज का जो टेस्ट का परफॉर्म का एम क्या है, एम है ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ये कंप्लीट है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम क्यों परफॉर्म करेंगे, इसके लिए मैंने ये बता दिया कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लिए करेंगे, कॉपर लॉस के लिए करेंगे। कॉपर लॉस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल का जो वाइंडिंग है, जो वाइंडिंग का जो लॉसेस है वो मेजर करने के लिए करेंगे। और ये आयरन लॉस, ये ओपन सर्किट टेस्ट हम किस लिए करेंगे, जो आयरन या कोर लॉस है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेटिक जो सर्किट है उसके लिए हम करेंगे। याद नहीं आ रहा है, चल फिर से यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, चल ये देख ले, ये देख ले, ये देख ले, देख 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 देख, ये देख, ये जो चीज है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये प्राइमरी साइड का क्या है, रेजिस्टेंस एंड रिलक्टेंस है। ये सेकेंडरी साइड का जो ये कॉपर का है, रेजिस्टेंस एंड रिलक्टेंस, जो कॉपर वायर है ना, ये वाला जो वायर है, ये वाला जो वायर है, तो वायर का, सॉरी ये तो वाला नहीं है, रुक जा, ठीक है, क्लियर हुआ। ये क्या है, ये कॉपर वायर है जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, और ये क्या है, ये मैग्नेटिक सर्किट है। इस मैग्नेटिक सर्किट के लिए हम क्या करेंगे, आयरन या कोर लॉस करेंगे। याद आ रहा है ना, चल ये भी दिखा दो, चल ये देख गधा, ये देख गधो, देख लो बस, तुम्हारे लिए है, हाँ ये देखो, ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिक वाला है ना, इसके लिए हम करेंगे कॉपर लॉस, इसके लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। और ये जो आयरन वाला है ना, इसके लिए क्या करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। इतना क्लियर हुआ। ये दोनों साइड का जो कॉपर है, इसके लिए कॉपर टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और बीच का जो आयरन वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो पैरामीटर है, जो आरसी एंड एक्सएम है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। अब क्लियर हुआ, हाँ। चलो अब एक बार थोड़ा मैनुअल देख लेते हैं, ओके। चलो पहले एक बार मैनुअल देख लेते हैं। चलो मैनुअल में अगर जाए, तो मैनुअल में जाएंगे तो क्या देखेंगे, ये देखो, मैनुअल में गया, इलेक्ट्रिकल बेसिक लैब मैनुअल, देखो देखो, आज हम ये कर लिया, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट। देखो ये ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्टिव भी हो गया। एपैरेटस, एपैरेटस में हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटी, रेंज रेटिंग एंड मेकर्स नेम। तो नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर ट्रांसफार्मर का करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियस ट्रांसफार्मर एक चाहिए होगा। उस ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या था, 1 kVA था, अपना जो छोटा छोटा वाला ट्रांसफार्मर था उसका रेटिंग था 1 kVA था।
दूसरा चीज, यहाँ पे हमें करंट, वोल्टेज और पावर मेजर भी करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, करंट के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियस एमीटर चाहिए, उसका रेटिंग भी देख लेना एक बार। एक वोल्ट मीटर भी चाहिए जो डिजिटल वाला था ना, याद नहीं आ रहा है? चल यहाँ पे भी याद दिलाता हूँ तुझे। चल कहाँ गए वो? चल यहाँ पे भी दिखा देता तुझे, ये देख। ये देख, याद आया कुछ? ये जो अपना ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर चाहिए था हमें, राइट, apparatus में। ये जो apparatus है ना, apparatus की बात कर रहा हूँ, ये ट्रांसफॉर्मर था। ये ट्रांसफॉर्मर किस चीज का है, 1 kVA इसका रेटिंग है। एक सोर्स है ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर, या स्लो स्टार्टर जिसको बोलते हैं, डिम स्टार्टर बोलते हैं इसको, या सप्लाई वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। ये है एक, ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है, डिजिटल वोल्ट मीटर, ये डिजिटल एम मीटर है, और ये डिजिटल वाट मीटर है, जहाँ पे MLCV वाट मीटर का कनेक्शन बताया था ना। हाँ, ये सारे चीज एपरेटस में हम लिख लेंगे। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, एक कनेक्टिंग वायर भी है यहाँ पे कनेक्ट नहीं करोगे, यहाँ पे कनेक्ट नहीं करोगे, ये कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कनेक्टिंग वायर भी चाहिए, राइट। तो कनेक्टिंग वायर भी लगा देंगे। तो हमारा एम हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, एपरेटस हो गया। अब बनेगा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम तो सबसे इजी है भाई। तुझे मैंने ये डायग्राम तो मैंने बहुत बार किया था, और तुम लोगों के बहुत सारे को नोटबुक में मैंने कराया था। चलो आज वो भी देख लेते हैं, सर्किट डायग्राम। ठीक है, चलो पहले ना इसको भी देख लेते हैं, सर्किट डायग्राम। चलो, इसका सर्किट डायग्राम, राइट। सर्किट डायग्राम देख, पहले हम ना एक ये बना लेते हैं। मैंने बताया था कि सीसी से पीसी बड़ा होगा, क्योंकि पीसी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि ये वोल्टेज को मेजर करेगा, याद है। और सीसी हमेशा लो होगा, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो होना चाहिए, इसीलिए सीसी का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, सीसी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मिनिमम होना चाहिए, याद है। तो इस ये पॉइंट का नाम क्या बताया था मैंने, ये पॉइंट का नाम MLCV, याद आ रहा है। तो अब क्या है, अब इसको बस कनेक्ट करेंगे। एम किसके साथ कनेक्ट होगा, चल एम कनेक्ट होगा मेन के साथ, चल मेन लगा दे। ये क्या है, मेन लगा दिया भाई। ये एसी क्यों है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या चाहिए, एसी सोर्स चाहिए, इसी लगा दिया। एल कहाँ पे जाएगा, लोड पे जाएगा। अब ये लोड जो है ना, लगा दो लोड। ये क्या है, लोड है, ये सोर्स है, लोड लगा दो। वोल्टेज कहाँ जाएगा, यहाँ पे वोल्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे कितना करंट है वो मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एमीटर चाहिए होगा, चाहिए कि नहीं। इस फ्लो में कितना करंट है वो देखने के लिए क्या करेंगे हम, एमीटर लगाएंगे कि नहीं, अरे भाई बोल। हाँ, एमीटर लगाएंगे। और इस सर्किट में वोल्टेज कितना है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो लगा दे यहाँ पे एक वोल्ट मीटर, किसके अक्रॉस, चल यहाँ पे मत लगा, चल हम इसको ना थोड़ा रिडिजाइन करते, ओके। चल इसको थोड़ा रिडिजाइन करते, इसको वोल्ट मीटर लगा दे इसके अक्रॉस, हमने सोर्स के अक्रॉस लगाया था ना, तो सोर्स के अक्रॉस लगा दे वोल्ट मीटर, ओके। तो ये है हमारा सर्किट डायग्राम, क्लियर है। और ये जो लोड है ना, इस लोड का कभी हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज पे कनेक्ट करेंगे, कभी हाई वोल्टेज पे कनेक्ट करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट में ओपन किसको रखेंगे, हाई वोल्टेज को ओपन रखेंगे। तो एट दैट कंडीशन सप्लाई कहां पे देंगे, अबे भाई ट्रांसफार्मर में दो ही तो दिख बचा है, एक हाई वोल्टेज साइड, एक लो वोल्टेज साइड। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हाई मतलब छोड़ेंगे किसको, ओपन किसको रखेंगे, हाई वोल्टेज को। तो बचा क्या, लो वोल्टेज ही बचा ना, तो सप्लाई लो वोल्टेज में देंगे। क्लियर नहीं हुआ, हाँ। चल अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में शॉर्ट किसको करेंगे, हाई वोल्टेज को तो शॉर्ट नहीं कर सकते, है ना। तो शॉर्ट किसको करेंगे, लो वोल्टेज को करेंगे शॉर्ट। तो अगर लो वोल्टेज को शॉर्ट किया,
बचा क्या, हाई वोल्टेज बचा ना, तो सप्लाई कहाँ पे देंगे, हाई वोल्टेज पे देंगे। तो ये ना ये जो लोड का जो तो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ओपन सर्किट में मान ले, एक दिखा देता हूँ तुझे, चल एक दिखाता हूँ चल तुझे। ओपन सर्किट में ये ओपन सर्किट में लो वोल्टेज, सॉरी ओपन सर्किट में लो वोल्टेज में देंगे, हाई वोल्टेज को ओपन करेंगे, और शॉर्ट सर्किट में इसको लो वोल्टेज को शॉर्ट करेंगे और हाई वोल्टेज को ये दे देंगे, सप्लाई दे देंगे। इतना क्लियर हुआ, बस यही सर्किट डायग्राम है। अब ये सर्किट डायग्राम को अगर हमने छोटा किया और इसको साइड में रखा, इस सर्किट डायग्राम को अब क्या करेंगे, हमने परफॉर्म करेंगे, राइट। तो परफॉर्म करने के लिए चलो बुलाते हैं इसको, अपने फोटो को। देख भाई फोटो आजा, गंडू आजा, रुक, चल ये देख भाई, ये देख, ये देख, ये देख, देख वाह, सप्लाई कहाँ पे है, सप्लाई यहाँ पे है, सप्लाई क्लियर, सप्लाई कहाँ पे, देख सप्लाई यहाँ पे एक पॉइंट है, सप्लाई का यहाँ पे एक पॉइंट है, याद है ना सप्लाई। हाँ देख, सप्लाई से यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लाई से कहाँ गया सप्लाई, ये देख यहाँ से लेते, सप्लाई से एक लाइन पहले कहाँ गया है, एमीटर में गया कि नहीं, एमीटर में। तो देख सप्लाई से यहाँ से एमीटर, यहाँ से लेके एमीटर में डाल देंगे, एमीटर में डाला, ये वाला चीज एमीटर में डाला। एमीटर का जो सेकेंडरी पार्ट है वो एमीटर से कहा गया, मेन में गया। तो एमीटर का जो सेकेंडरी पार्ट है यहां से निकलेगा, कहा जाएगा, मेन में जाएगा, मेन में गया। इतना क्लियर हुआ। अब देख एम और सी दोनों क्या है, एम और सी दोनों शॉर्ट है, तो एम और सी को और एक वायर से क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट कर सकेंगे, ओके शॉर्ट कर दिया। अब एल जो है ना, एल आएगा और ट्रांसफार्मर का एक साइड में लगेगा। अब ये डिपेंड करेगा कौन सी साइड में लगेगा, कौन सी परफॉर्म हम कर रहे। तो पहले क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट है, तो ओपन सर्किट में ओपन किसको छोड़ेंगे, हाई वोल्टेज को ओपन छोड़ेंगे। तो सप्लाई कहां पे देंगे, लो वोल्टेज पे सप्लाई देंगे। यहाँ पे देख लो वोल्टेज क्या है, एक 220 वोल्ट है, एक 55 वोल्ट है। तो लो वोल्टेज कौन सी है, 55 वोल्ट है। तो 55 ये लो वोल्ट अगर हुआ, ये अगर लो वोल्ट हुआ, तो यहां से लोड पहले आएगा और कहा जाएगा, यहाँ पे लोड में लगा देंगे, लगा दिया, लोड में लग गया। लोड का जो सेकेंडरी पार्ट है ये यहां से सीधा कहा आएगा, सोर्स में आएगा। यहां से देखिए ये वाला पार्ट यहां से सीधा यहाँ पे कहा आएगा, सोर्स में आ जाएगा। सोर्स में आ गया, ये वाला देख सोर्स में आ गया, सोर्स में आ गया ये वाला पार्ट, हाँ सोर्स में आ गया ये वाला पार्ट। अब क्या है देख, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ना किसके अक्रॉस में है, सोर्स के अक्रॉस में। वोल्टेज कहाँ है, ये देखिए वोल्ट मीटर है, ये क्या है, वोल्ट मीटर है, ये एम मीटर है, ये वाट मीटर है। तो देख ये वोल्टेज सोर्स ना, यहां से एक वायर ले ले, रुक इसका कलर चेंज कर रहा हूं, रुक ये देख, अरे यार चल इसका ना थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि इजीली पता हो सके। देख इसका ना हम कलर चेंज करेंगे, क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, चल येलो रख देते हैं। देख यहां से ना एक वायर यहाँ पे गया और यहां से एक वायर यहाँ पे गया। तो देख ये वोल्ट मीटर को भी लगा दिया, ठीक है। और ये जो V वाला पोर्शन है ना, V वाला पोर्शन यहां से पॉइंट कहाँ है, एक लो वोल्टेज मतलब इसमें भी लग सकते हैं, राइट। ये देख ये जो लोड है, लोड में भी लग सकता है और यहाँ से सोर्स में भी लग सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना एक जो V वाला पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे, सोर्स में लगा देंगे। यहाँ से उठा के, V से यहाँ से उठा के हमने यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, देखिए ये स्टार्ट हुआ था, तो वापस ये कहाँ आएगा, ये स्टार्ट यहाँ से हुआ था, ये तो ये भी कहाँ पे आएगा, ये नीचे दूसरा पॉइंट में आएगा। तो भी यहाँ से आया और यहाँ से सीधा यहाँ पे लग गया। क्लियर हुआ। तो सर्किट अपना क्लियर है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, देख ले, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, अबे गधा आजा, हाँ चल इसको डिलीट कर दिया। इसको मैं रफ कर रहा हूँ मैं इसको, और फिर से एक बार बता रहा हूँ, देख ले अच्छे से देख।
ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं करना। और एक एक चीज ना धीरे धीरे करना, सर्किट डायग्राम के हिसाब से ही करना। और मैंने क्या बताया था, कोई भी अननोन सर्किट हमेशा कहां से स्टार्ट करना है, हमेशा सोर्स से ही स्टार्ट करना है। ओके, तो हमेशा सोर्स से ही स्टार्ट करेंगे। ये देखिए सोर्स है ना, सोर्स से ही हम स्टार्ट करेंगे हमेशा। ओके, तो चल पहले अगर उस फोटो को ले लेते। फोटो आजा भाई, आजा आजा आजा। चल ये देख, देख 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 देख, आजा, ये देख, ये फोटो है। भाई साहब थोड़ा साइड में आ जा। अबे गधा। चल देख, पहले हम क्या करेंगे, इस सोर्स में, सोर्स से कहा गया था, सोर्स से पहला जो पॉइंट है, सोर्स से पहला पॉइंट गया था एमीटर का एक साइड में। तो सोर्स में यहाँ पे एक देख, एक ए पॉइंट है, एक ए पॉइंट है। तो सोर्स का जो अगर ये पहला पॉइंट मान लिया, तो ये पहला पॉइंट गया था यहाँ पे, गया पहला पॉइंट। एमीटर में एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये वाट मीटर है। तो एमीटर का इस पॉइंट में गया। एमीटर का दूसरा पॉइंट कहां पे गया, एम पे गया। एमीटर का दूसरा पॉइंट यहां से कहा गया, एम पे गया, गया। एम और सी क्या है, शॉर्ट है। तो एम और सी हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। और एल कहा गया, एल कहा जाएगा, ये डिपेंड करेगा ट्रांसफॉर्मर का कौन सी टेस्ट हो रहा है। अगर ओपन सर्किट टेस्ट लिया, तो ओपन सर्किट मतलब कौन सी साइड ओपन रहेगा, हाई वोल्टेज साइड ओपन रहेगा। तो सप्लाई कहां पे देंगे, ऑब्वियस लो वोल्टेज पे देंगे। अगर हम यहाँ पे देख लिया, ये देख ये देख ये देख ये देख, ये कौन सी साइड है, हाई वोल्टेज। ये 55 वोल्ट है, तो लो वोल्टेज साइड है, राइट। तो ये हमेशा क्या करेंगे, यहां से आके अगर ओपन सर्किट टेस्ट किया, तो यहां से सॉरी, हाँ एल आके कहा जाएगा, लो वोल्टेज साइड में जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं। तो ये एल यहां से आया और यहाँ पे कनेक्ट हो गया। क्लियर हुआ। एल, एल का जो दूसरा पॉइंट है, लोड का जो दूसरा पॉइंट है, ये यहां से आके वापस आके सीधा आ गया सोर्स में आ गया। तो यहां से देख सीधा आ गया कहां पे, सोर्स में आ गया। और इसको हम क्या करेंगे, इसको ओपन छोड़ देंगे, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट है। क्लियर हुआ। एक चीज छूट गया, वो है ये वी वाला पॉइंट। वी वाला पॉइंट यहाँ से डॉट डॉट करके यहाँ पे भी लग सकता था, यहाँ से वापस करके यहाँ से भी लग सकता था। तो हमने यहाँ पे लगा देंगे। वी कहाँ है, ये देख वी है, ये वी यहाँ से लाएंगे और यहाँ से आके सीधा यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। तो भी जो सेकेंडरी जो पार्ट है, सेकेंडरी पार्ट में कनेक्ट हो गया। नाउ एक चीज छूट गया, जो है हमारा वोल्ट मीटर, जो सोर्स के एक्रॉस में लगा हुआ है। तो इसका अगर कलर चेंज कर दिया ना, देख यहाँ से क्या करेंगे, एक पॉइंट ये है, वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा देना एक पॉइंट यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट वोल्ट मीटर का जो है वो यहाँ से यहाँ लगा देना। तो ये वोल्ट मीटर भी कनेक्ट हो गया। तो वन बाय वन देख लिया ना मेरा वीडियो, तो तुझे पूरा क्लियर हो जाएगा कि अपने ये क्या कैसे करेंगे अपना ओपन सर्किट टेस्ट। ओके, अब सर्किट डायग्राम बता रहा हूं, तो शॉर्ट सर्किट भी बता दे शॉर्ट सर्किट। चल अब शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट में शॉर्ट किसको करेंगे, हाई वोल्टेज को। अबे मराएगा क्या हाँ, शॉर्ट किसको करेंगे, लो वोल्टेज को। अगर लो वोल्टेज को शॉर्ट किया, एट दैट पॉइंट हम सप्लाई किसको देंगे। अबे गधा, बचा तो एक ही साइड है ना, कौन सी, हाई वोल्टेज। दो ही तो साइड होता है, एक हाई वोल्टेज एक लो वोल्टेज। अगर लो वोल्टेज को शॉर्ट किया, तो बचा क्या, हाई वोल्टेज बचा। तो सप्लाई हाई वोल्टेज पे देंगे। तो यहाँ का जो सप्लाई है ना, ये वाला सप्लाई और ये वाला सप्लाई, इसको बस ऑल्टर चेंज करेंगे। लो वोल्टेज को शॉर्ट करेंगे और हाई वोल्टेज में सप्लाई देंगे। बस हो गया अपना खेल खत्म। अपना दूसरा जो स्टार्ट है, दूसरा खेल है, वो स्टार्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें ना वही कर लेते हैं। देख सर्किट डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये ये क्या है देख,
देख देख अगर ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट हुआ, अगर ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट हुआ ना, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या करेंगे, शॉर्ट किसको करेंगे, लो वोल्टेज को शॉर्ट करेंगे। तो पहले गधा ना लो वोल्टेज को शॉर्ट करो पहले, हाँ पहले वही करो शॉर्ट सर्किट। चल इसको लो वोल्टेज क्या है, ये लो वोल्टेज है ना, देख ये क्या है, ये लो वोल्टेज है ना, तो पहले गधा इसको ही शॉर्ट करते, देख इसको शॉर्ट कर दिया, एक वायर से शॉर्ट कर दिया, ठीक है। चलो अगर तुम लोग इतना गधा हो ना, सॉरी तुम लोग इतना ज्यादा हो ना, तो अगर मैं 2-3 बार पेन चलाए ना, तो तुम 2-3 बार वायर से कनेक्ट करोगे। तुम इतना ज्यादा हो। वो एक ही वायर था, 2-3 बार पेन चलाया मतलब 2-3 बार वायर से नहीं। हाँ चल मैं एक ही बार कनेक्ट करता हूँ, चल इसको कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया पहले इसको, अब ये शॉर्ट हो गया। हाँ अब पहले से करेंगे, देख ये देख, यहाँ पे एक सोर्स का पॉइंट है, यहाँ पे एक सोर्स का पॉइंट है, सोर्स से पहले कहा गया एमीटर में, सोर्स का एक पॉइंट कहा जाएगा एमीटर में, गया एमीटर में, एमीटर से पॉइंट कहा जाएगा एम पे, एमीटर से पॉइंट कहा जाएगा एम पे, एम से पॉइंट कहा जाएगा लोड में, एल से पॉइंट कहा जाएगा लोड में, बचा कौन सी लोड का साइड, हाई वोल्टेज साइड बचा, और एम सी क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, एम सी शॉर्ट कर दिया, और लोड का जो सेकेंड पार्ट है वो वापस आ जाएगा, लोड का जो सेकेंड पार्ट है वो वापस आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, और बचा क्या, वोल्ट मीटर बचा, तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दो, यहाँ से एक वायर ले यहाँ से कनेक्ट कर दो, यहाँ से एक वायर लेके यहाँ पे कनेक्ट कर दो, बस अपना शॉर्ट सर्किट टेस्ट कनेक्शन कंप्लीट हुआ ना। कितना आसान है, तुम्हें बस जो करना है इसको ध्यान में रखना है, पहले तो एक वाट मीटर बना लो, और उसके बाद वाट मीटर एल से लोड कनेक्ट कर दो, एम से मेन कनेक्ट कर दो, मेन के रास्ते में एम मीटर कनेक्ट कर दो, और सोर्स के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो, और इस लोड को जिधर जिधर मर्जी कनेक्ट कर दो। ये हो गया अपना क्या, कनेक्शन। कौन सी कनेक्शन, हाँ ये शॉर्ट सर्किट कनेक्शन है। और ये वाला कौन सी कनेक्शन है, ये वाला कौन सी कनेक्शन है, देख ये ओपन रख दिया ना, ये देख ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ओपन रख दिया ना, हाई वोल्टेज को, तो हाई वोल्टेज को ओपन रखा, तो इसका मतलब ये कौन सी कनेक्शन है, ये ओपन सर्किट कनेक्शन है। यस, तो ओपन सर्किट कनेक्शन और शॉर्ट सर्किट कनेक्शन, तो इस दोनों में कोई डाउट नहीं है ना, कनेक्शन में सर्किट डायग्राम में डाउट है, नहीं है ना। चलो तो अगर डाउट नहीं है ना, तो हम पहले इसमें आते, देखो अगर डाउट नहीं है ना, तो हम पहले इसमें आते कि सर्किट डायग्राम भी अपना कंप्लीट हो चुका है, सर्किट डायग्राम में हमारा कंप्लीट हो गया है। बस 1 मिनट रुक जा, मैं लैपटॉप चार्ज में बिठा देता हूँ, चार्जर तो हुआ। चल तो ये हमारा सर्किट डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन टेबल में हम कैसे ऑपरेट करेंगे, जो ओपन सर्किट टेस्ट है ना, यहाँ पे जो है ना ओपन सर्किट, ये कौन सी है, ये ओपन सर्किट टेस्ट है ना, ओपन सर्किट टेस्ट में देख जो रेटेड वोल्टेज है, ओपन सर्किट रेटेड वोल्टेज, जो रेटेड वोल्टेज है ना, रेटेड वोल्टेज कितना है, यहाँ पे कितना है रेटेड वोल्टेज, 55 वोल्ट, रेटेड वोल्टेज कितना है 55 वोल्ट देंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर में कितना आएगा 55 वोल्ट, 55 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे करंट भी आएगा, यहाँ पे पावर भी आएगा, यकीन नहीं हो रहा है। चल उसका भी मैं दिखा देता हूँ, चल उसका भी मैंने, चल इसको दिखा देता हूँ, चल उसका जो रीडिंग है ये है उसका रीडिंग, देख ये देख उसका रीडिंग, देख 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 उसका रीडिंग देख, ये ओपन सर्किट में देख 55 वोल्ट दिया, उसके हिसाब से 0.99 एम्पियर क्या आया, करंट है यहाँ पे 0.99, ये तुम्हारा वैरी भी कर सकता है, राइट। चल पहले इसको
मूछ देते। अबे गधा यार, हमेशा ये क्यों जा रहा है। चल इसको मूछते पहले। देखो, ठीक है, इसको पहले मूछ देता हूँ, ठीक है। तो अगर देखो 0. ये 0.55 है ना, 0.55 वोल्ट है, तो यहाँ पे करंट कितना है 0.99, 0.99 एम्पियर करंट है। और वाट कितना है 10.27 वाट। वाट देखो, ये जो वैल्यू है ना, मैंने जब किया था उस इंस्टेंट का वैल्यू है ये। तो तुम्हारा वैल्यू ना इससे डिफर कर सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो 55 वोल्ट है ना, ये हमेशा घुमा के, ये है ना ऑटो ट्रांसफार्मर का जो ये है, जो मतलब ये स्विच है जो ऐसे घुमाने वाला, जो ये है ना नोड है ना, वो नोड घुमा के हमेशा 55 ही लेना वोल्टेज, ठीक है। तो अगर 55 वोल्टेज लोगे तो ये वाला तुम्हारा ये आ जाएगा रीडिंग, ये वाला रीडिंग आ जाएगा तुम्हारा। ओके, अगर ये वाला रीडिंग आ गया तो मस्त है, तुम्हारा ओपन सर्किट का, तुम्हारे ओपन सर्किट का क्या मिल गया तुम्हें, वोल्टेज तो दे दिया, उसके हिसाब से करंट मिल गया और पावर मिल गया, तो इसका नोट कर लेना। क्लियर, उसको नोट कर लिया। उसके आगे शॉर्ट सर्किट के लिए अगर देखेंगे, जब शॉर्ट सर्किट में क्या है, शॉर्ट सर्किट में अगर हमने इसको कर लिया, शॉर्ट सर्किट का अगर ये भी देख लिया हमने, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का अगर ये देख लिया हमें, तो शॉर्ट सर्किट में क्या आएगा, शॉर्ट सर्किट का रीडिंग, शॉर्ट सर्किट का रीडिंग आएगा तुम्हारा, देखो शॉर्ट सर्किट का जो ये है ना, मतलब रेटेड जो करंट है ना, शॉर्ट सर्किट में हमें रेटेड करंट चाहिए, रेटेड करंट चाहिए। अब ये रेटेड करंट हमें कैसे मिलेगा, रेटेड करंट याद नहीं है ना, चलो एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेटर को बुलाते हैं। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे कितना है 220 वोल्ट है, राइट। शॉर्ट सर्किट में हम क्या करेंगे, सप्लाई कहाँ पे देंगे, हाई वोल्टेज पे देंगे, 220 वोल्ट पे देंगे सप्लाई, राइट। लेकिन इसका जो रेटिंग है ना, ये 1 kVA है। तो अगर 1 kVA या फिर 1 के 1000 वोल्टेज एम्पियर को अगर ये 220 वोल्ट से अगर डिवाइड करे तो एम्पियर मिलेगा हमें, राइट। यहाँ से अगर 220 वोल्ट से अगर डिवाइड करेंगे ना, वोल्ट वोल्ट कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, समथिंग एम्पियर मिलेगा, समथिंग, ये जीरो नहीं, समथिंग एम्पियर मिलेगा। हमें वो एम्पियर देखना है कि इसका रेटेड करंट क्या है, राइट। तो 100 किलो को क्या करेंगे, 1000 कर लेते, 1000 जो वोल्ट एम्पियर है उसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 220 वोल्ट से डिवाइड करेंगे, तो क्या आया देखो, इसका वैल्यू क्या है 4.54, ये वैल्यू आया इसका 4.54545454, ये इसका रेटेड करंट आया। तो इसका क्या आया 4.54 एम्पियर, 4.54 एम्पियर इसका रेटेड करंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो करंट दिखेंगे ना 4.54 एम्पियर का करंट देखेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे एक वोल्ट आएगा, यहाँ पे एक वाट आएगा, वो हम नोट करेंगे। देखो यहाँ पे 4.46, ये इसने ये दिया 54 की जगह पे 46 एम्पियर करंट दिया, वो चल जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एक वोल्टेज आया जो 15 वोल्ट है, यहाँ पे कितना आया 15 वोल्ट है, और इसका पावर कितना आया 62.76, 62.76 वाट का यहाँ पे पावर है। तो इसने नोट कर लिया इसको, ठीक है। तो तुम अगर ये जो करंट है ना ये एक्यूरेट देगे 4.54 देगे, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें यही रीडिंग लाना है, बस इसके करीब करीब तुम्हें कोई भी रीडिंग आ सकता है। तो वो रीडिंग तुम्हें देखना है कि क्या रीडिंग आ रहा है तुम्हारा, और तुम्हें ऐसे नोट करना है कि ओपन सर्किट में तुम्हें ओपन सर्किट वोल्टेज देना है, उसके हिसाब से करंट और पावर जो आएगा वो नोट कर लेना। और शॉर्ट सर्किट में शॉर्ट सर्किट करंट का जो है रेटेड करंट वो देना है, उसके हिसाब से तुम्हें जो वोल्टेज आएगा जो पावर आएगा उसको नोट करना है। इतना क्लियर है। तो हमारा जो पार्ट था उसमें से हमारा ये कंप्लीट हो गया, ऑब्जर्वेशन टेबल भी कंप्लीट हो चुका है। अब बचा क्या, कैलकुलेशन, राइट। तो चलो अब कैलकुलेशन करेंगे, कैसे मस्त कैलकुलेशन करते हैं। ओके, कैलकुलेशन के लिए हम एक नया स्लाइड ले लेते हैं। ओके, कैलकुलेशन के लिए एक नया स्लाइड ले लेते हैं। चलो ये स्लाइड है किसका, कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में हमें करना क्या है, चलो कैलकुलेशन में हमें करना क्या है, देखो कैलकुलेशन में हमें करना क्या है, कैलकुलेशन में हमें करना क्या है वो देखते हैं एक बार। कैलकुलेशन में हमें करना क्या है वो देख लेते हैं एक बार।
कैलकुलेशन में हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। और इसके साथ साथ और एक डायग्राम चाहिए, वो है ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो कैलकुलेशन जो पहला है ना, ओपन सर्किट का जो कैलकुलेशन है, ओपन सर्किट बोला नो लोड पावर फैक्टर cos फाई मांगे हमें। तो cos फाई क्या है, ओपन सर्किट जो पावर है डिवाइडेड बाय ओपन सर्किट वोल्टेज इनटू ओपन सर्किट करंट। ये ओपन सर्किट का, ओपन सर्किट जो पहला है, पहला में क्या है cos फाई मांगा है, cos फाई बोला, cos फाई में क्या है पावर बाय ओपन सर्किट, पावर बाय ओपन सर्किट वोल्टेज इनटू ओपन सर्किट करंट। तो ओपन सर्किट पावर क्या है, ओपन सर्किट का पावर है 10.27, 10.27 बाय वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज कितना है 55, करंट कितना है 55 इंटू 0.99 इक्वल टू कुछ एक मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर लेना, 1 2 3, तीन यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन कर लेना ओपन सर्किट का। मैंने क्या बताया था, ओपन सर्किट में क्या मेजर करते हैं, ओपन सर्किट में देखो ये कोर लॉस कंपोनेंट रिएक्टेंस R0 एंड R0 और X0 जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ये देखो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ये देखो गधा, देख लो मैंने बताया था, याद है, देखो ये स्लाइड एक बार देख लो पहले, ये स्लाइड देख लो एक बार, मैंने क्या बताया था, कोर लॉस ओपन सर्किट किस लिए यूज करते हैं, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट आयरन या कोर लॉस के लिए यूज करते हैं। कोर लॉस क्या है, मैग्नेटाइजिंग है, ये वाला R0 और X0 है ना, ये वाला ये कोर लॉस है, ये जो कोर है ना, ये कोर का जो ये है, इसके लिए हम ओपन सर्किट परफॉर्म करते हैं। अब देखो यही चीज ना हम यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे देखो R0 है, ये देखो R0 है, ये RC एक्चुअली कोर का है, और X0 है, ये देखो X एम है ना, ये एक्चुअली X0 है। ठीक है, तो इसको हम cos फाई और I0 IOC और cos फाई को मल्टीप्लाई करके R0 निकाल लेते हैं, ये वाला निकाल लेते हैं, और sin फाई के साथ मल्टीप्लाई करके हमने X0 निकाल लेते हैं। तो ये वाला जो मैग्नेटिक जो सर्किट का जो हिस्सा है, ये RO और XO, इसको देखो ओपन सर्किट से हमने डिफाइन कर लिया। क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं क्लियर, मैग्नेटाइजिंग सर्किट क्लियर, ओके। चलो अब क्या बचा, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, हम इलेक्ट्रिक सर्किट का जो कैलकुलेशन है वो कैसे डिफाइन करेंगे हम, ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट से। तो चलो शॉर्ट सर्किट से देखो, शॉर्ट सर्किट से पहला नंबर पे क्या बताया था, देखो इक्विवेलेंट इंपीडेंस रिवर्स टू हाई वोल्टेज साइड इंपीडेंस। ये इंपीडेंस क्या होता है, ये टोटल को बोलते हैं इंपीडेंस, जिसको हम जेड से भी डिफाइन करते हैं, इस टोटल को क्या बोलेंगे, इंपीडेंस बोलेंगे। तो इंपीडेंस की क्या रहता है, आर रहता है और एक्स रहता है। तो हमने अगर इसको ये कर लिया, अगर देखो देखो ये जो जेड है ना इंपीडेंस, ये जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर ये है जेड स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये जेड को पहले निकाल लेते पहले, ठीक है। और पहले मैं इंपीडेंस को कैसे निकाला, VSC बाई ISC से, क्योंकि ये इंपीडेंस क्या होता है, वोल्टेज अपन करंट होता है, राइट। तो शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज क्या है, शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज है 15 वोल्टेज, करंट क्या है 4.46 वोल्टेज। तो अगर ये जेड निकल गया, तो जेड से हम क्या करेंगे, जेड से आर पी, मतलब आर जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड ना, ये मान लो ये सेकेंडरी साइड हो या प्राइमरी, देखो ये क्या सी वाला रिवर टू हाई वोल्टेज साइड। ये शॉर्ट सर्किट में हम सप्लाई कहाँ पे देंगे, सप्लाई कहाँ पे देंगे, हाई वोल्टेज में देंगे ना, ऑब्वियस हाई वोल्टेज में देंगे। तो सप्लाई कहाँ पे देंगे, शॉर्ट सर्किट में हाई वोल्टेज में देंगे। तो हाई वोल्टेज क्या है, प्राइमरी साइड है, तो प्राइमरी साइड मतलब यही है, ये जो हाई वोल्टेज साइड है ना, हाई वोल्टेज साइड मतलब ये प्राइमरी साइड है। तो इसका अगर इंपीडेंस निकाल लिया, तो इंपीडेंस से आर और एक्स निकाल पाएंगे, ऑब्वियस निकाल पाएंगे यार, क्योंकि हमें पावर भी पता है। अगर पावर पता है तो आई स्क्वायर से क्या करेंगे, पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। तो आर इक्वल टू, सॉरी, तो आर इक्वल टू लिख सकते हैं, आर इक्वल टू पी बाई आई स्क्वायर। यहाँ पे वाट मीटर में देखो पावर है, वाट मीटर में, तो पावर वाट मीटर का जो वाट है, वाट वाला पावर ये वाला लिख देंगे, और इसका आई क्या है 4.46, 4.46 इसका स्क्वायर कर देंगे। और चलो इसका जो ये है ना, इसका जो वाट है कितना है 62.76, 62.76। तो ये करेंगे तो यहाँ पे आर मिल जाएगा। तो आर मिल गया, जेड मिल गया, एक्स नहीं मिलेगा,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्स इक्वल टू रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो, ये देखो, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला देखा, यही है वो फॉर्मूला। हाँ गधा, यही। कोई ऐसा कोई बहुत कुछ बहुत बड़ा सारा ऐसा कुछ नहीं, बहुत फुद्दू फुद्दू कैलकुलेशन है। बस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही चार होता है पूरे जो कैलकुलेशन है ना, इसके सबके लिए यही चार फंडामेंटल है। अगर ये चार आता है ना तो सबसे मतलब तुम मैथ में जीनियस हो। ठीक है, बस देख लेना। ओके, थर्ड जो चीज है देखो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए हमें और एक स्लाइड ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए क्या चाहिए हमें, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए देखो ये वाला, चलो ये ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, देखो ये वाला जो ये है ना, मतलब जो कॉइल का जो यहाँ पे कितने टर्न किया था ना, और यहाँ पे कितना टर्न लगाया था ना, ये दो का जो रेशियो है ना, ये V2 बाई सॉरी V1 करके भी कर सकते हैं, ये I1 बाई I2 करके भी कर सकते हैं, इक्वल टू के, हम के से डिफाइन करते हैं इसको ट्रांसफॉर्मर रेशियो को। तो ठीक है, तो पहला जो ये है यहाँ पे V2 से क्या है, देखो V2 बाई V1, यहाँ से के निकल लिया। तो अगर के निकल लिया तो जो शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट है क्योंकि ये लो वोल्टेज साइड है। यहाँ पे सप्लाई दिया है, हम याद है, यहाँ पे सप्लाई दिया है, तो ये प्राइमरी साइड हो गया, ये सेकेंडरी लो वोल्टेज साइड है। तो लो वोल्टेज साइड का जो R0 है, वो R0 क्या से ट्रांसफॉर्मर रेशियो से निकाल लेंगे, देखो यहाँ पे बता दिया। और यहाँ का जो एक्स है, तो एक्स भी ट्रांसफॉर्मर जो के है ना, के वैल्यू नीचे डाल देंगे, ऊपर इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू डाल देंगे। यार चलो, यहाँ पे ना बहुत सारा लैग हो रहा है, चलो ये देख लेना, ठीक है। ओके चलो, तो ये आर और आर मतलब ये जो सेकेंडरी साइड का जो आर है, लो वोल्टेज साइड का जो आर है, और एक से हमें मिल जाएगा। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन प्रोसेस है, कैलकुलेशन प्रोसेस से हमने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट ये दो टेस्ट किया। इस दो टेस्ट से हमें क्या पता चला, हमें बस ये पता चला जो इक्विवेलेंट सर्किट है, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है ना, फिर से एक ले लेते इक्विवेलेंट सर्किट, चलो और एक बार ले लेते इक्विवेलेंट सर्किट। ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है, ये टेस्ट, इस टेस्ट मतलब ये टेस्ट से या प्रैक्टिकल से हमें ये मिला, हमें ये मिला, हमें ये मिला, हमें ये मिला, हमें ये मिला। ये चार कैसे मिला, ये चार शॉर्ट सर्किट से मिला, राइट। और R0 और X0 ये कैसे मिला, ओपन सर्किट से मिला। ये मैग्नेटाइजिंग सर्किट का, मैग्नेटिक सर्किट का ये वैल्यू है। और ये चार ऊपर का जो चार है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का वैल्यू है। तो ये टोटल जो मतलब इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट का सारे के सारा वैल्यू मिला कि नहीं दो टेस्ट से, ऑब्वियस मिला। और हमें बस यही फाइंड आउट करना था, यस, हमें बस यही फाइंड आउट करना था। और इसी के लिए हमने क्या किया था, ये ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हमने परफॉर्म किया था, राइट। तो बस इतना ही बताना था। ओके, अब चलो हम देखते हैं कि अपने जो ये है ना लैब में, मैनुअल में क्या है, देखो सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। ये लो वोल्टेज साइड में देखो टर्न रेशियो कम है, हाई वोल्टेज साइड में टर्न रेशियो ज्यादा है। अगर लो वोल्टेज साइड में तुम सप्लाई दे रहे हो, इसका मतलब हाई वोल्टेज साइड ऑलवेज ओपन रहेगा, तो ये ओपन सर्किट टेस्ट हो गया, ठीक है, ये ओपन सर्किट टेस्ट हो गया। लेकिन और एक चीज ध्यान रखना कि अगर जब ये करेंगे ना, मतलब देखो ये हाई वोल्टेज साइड है, राइट, ये हाई वोल्टेज साइड है और ये लो वोल्टेज साइड है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, ये थोड़ा गलत दिया है। ये गलत क्या दिया है, ये गलत क्या दिया है, ये गलत, यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था, यहाँ पे कम होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि ये लो वोल्टेज साइड है, तो यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। ये चीज हमेशा ध्यान देना जब तुम सर्किट बनाओगे ना, तो ये चीज को हमेशा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे हाई वोल्टेज साइड है तो यहाँ पे ज्यादा टर्न रहेगा, लो वोल्टेज साइड में कम टर्न रहेगा। ये एक कॉमन एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है, तो इसको तुम ध्यान में रखना कि ये एरर तुम ना करो। दूसरा चीज यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस की जगह तुम ट्राई करना कि इसको ये बनाना, कॉइल बनाना, और ये कॉइल में ना ऐसे ये दिखे, बेंड दिखे, ठीक है। ऊपर में सीसी में जितना टर्न रहेगा उससे ज्यादा टर्न पीसी में रखना, क्योंकि पीसी का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो पोटेंशियल को मेजर करता है, इसीलिए। क्लियर, ये सारे जो कॉमन छोटा छोटा जो चीज है ना, इसको दिमाग में रखना। ओके, तो आई थिंक तुम्हारा जो जितना सारा डाउट था
मतलब ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड जितना सा डाउट्स था वो क्लियर हुआ। मैंने कोशिश किया कि हर एक एंगल से इसको कवर अप करने के लिए। चलो नीचे देखते हैं नीचे और क्या है, ठीक है। चलो इसको एरर कर देते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट, देखो इसको शॉर्ट सर्किट करें तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट बन गया। देखो ये शॉर्ट कर दिया ना, तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया, क्या ना। चलो अब इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। चलो देखो ओपन सर्किट टेस्ट हमने कर लिया, ओपन सर्किट जो टेस्ट है पूरा कर लिया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पूरा कर लिया। ओके चलो नीचे प्रोसीजर प्रोसीजर मत लिखना, इसको ऑब्जर्वेशन टेबल भी देख लिया हमने। रिपोर्ट है, रिपोर्ट में तुम देखो रिपोर्ट में करना क्या है। रिपोर्ट में पहला रिपोर्ट है व्हाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्टेड ऑन हाई वोल्टेज साइड। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहां पे करते हैं, हाई वोल्टेज साइड, क्योंकि लो वोल्टेज साइड को क्या करते हैं, लो वोल्टेज साइड को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते। सप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट मतलब सप्लाई कहां देते हैं, हाई वोल्टेज में देते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज को शॉर्ट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, लो वोल्टेज को शॉर्ट और हाई वोल्टेज को हमने ये क्यों करते हैं। देखो पहला चीज है जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम क्या करते, क्या डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो पार्ट है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल कॉपर जो सर्किट है ना, कॉपर लॉसेस जो हो रहा है ना, जो कॉइल है, कॉइल का जो लॉसेस है ना, वो लॉसेस डिफाइन करते हैं। अगर वो लॉसेस डिफाइन करने के लिए कॉपर के अंदर से करंट फ्लो होना बहुत जरूरी है, ऑब्वियस जरूरी है ना। तो कॉपर के थ्रू अगर करंट फ्लो कराएंगे तो शॉर्ट करना भी जरूरी होगा। तो शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट हाई वोल्टेज के करेंगे या लो वोल्टेज को करेंगे, हम किसी को भी कर सकते हैं, पर हाई वोल्टेज में करेंगे ना तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जहां से ये इंस्ट्रूमेंट है ना डैमेज होने के चांसेस है। दूसरा रीजन ये भी है कि हाई वोल्टेज साइड, जो लो वोल्टेज साइड है ना, लो वोल्टेज साइड में अगर कनेक्ट करेंगे ना तो उसका जो जितना सारा पावर लॉस होगा ना वो कॉपर लॉस ही होगा। जो कोर लॉस है ना, कोर लॉस के थ्रू मतलब जो मिनिमम करंट फ्लो होगा या फिर कोर लॉस मिनिमम होगा, तो वाट मीटर जो रीडिंग देगा ना वो मोस्टली जो होगा वो कॉपर लॉसेस ही होगा, ठीक है। तो वाट मीटर तो हम एक्यूरेटली जो कॉपर लॉस है ना उसको हम मेजर कर पाएंगे, क्लियर है। तो इसके लिए हम, इसीलिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट है हाई वोल्टेज में सप्लाई देते हैं, लो वोल्टेज को शॉर्ट करते हैं। तो जो सेकेंड पॉइंट है इसका ऑपोजिट है कि ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्टेड एंड लो वोल्टेज साइड। ओपन सर्किट टेस्ट में सप्लाई कहां पे देते हैं, सप्लाई लो वोल्टेज में देते हैं, और ओपन किसको करेंगे, हाई वोल्टेज को ओपन करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमें ओपन सर्किट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो आयरन का जो कोर है और उस कोर का जो लॉसेस है, मैग्नेटिक जो सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट का जो लॉसेस है वो लॉसेस मतलब कितना है वो मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हाई वोल्टेज में अगर सप्लाई देते तो हाई वोल्टेज में अगर सप्लाई देते तो क्या होता, तो हाई वोल्टेज साइड में आ जाता कोर लॉस। तो उस टाइम को जो मेजर करने के लिए बहुत हाई रेटेड मतलब इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वाट मीटर चाहिए था, जो हमारे पास नहीं है। इसलिए हम सप्लाई हमेशा किसको देते हैं, लो वोल्टेज में देते हैं, ताकि लो वोल्टेज के थ्रू हमारा जो रेटिंग है, वाट मीटर का जो रेटिंग है, उसी रेटिंग से मतलब वो मतलब पूरा जो कोर लॉसेस है ना उसको ले पाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, देखो ट्रांसफॉर्मर में ना पावर हमेशा सेम रहता है, ठीक है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का पावर सेम रहेगा। तो अगर हमने लो वोल्टेज साइड को सप्लाई दिया तो हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज ज्यादा होगा, तो करंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ओपन है ना, ओपन में करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो करंट नहीं फ्लो होगा तो ओपन सर्किट से जो ये था, जो मतलब जो सर्किट है, कॉइल है, जो कॉपर का कॉइल है ना, उस कॉइल में कोई करंट फ्लो होगा ओपन होने से, नहीं होगा। अगर करंट नहीं फ्लो होगा तो कॉपर लॉस होगा क्या, ऑब्वियस नहीं होगा। देखो हमने लो वोल्टेज में सप्लाई दिया, हाई वोल्टेज को ओपन कर दिया, ओपन करने से वोल्टेज तो है पर करंट है क्या, नहीं है ना। तो करंट नहीं है तो कॉपर के थ्रू करंट जाएगा, नहीं जाएगा। करंट नहीं गया तो कॉपर लॉस होगा, नहीं होगा। तो कौन सी लॉस होगा, बस कोर लॉस होगा, और वो सारे कोर लॉस कहां पे दिखेगा, वाट मीटर में दिखेगा। तो इसीलिए हमने ओपन सर्किट में लो वोल्टेज को हमने ओपन मतलब लो वोल्टेज को हमने सप्लाई देते और हाई वोल्टेज को हमने ओपन करते, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गया। थर्ड जो रिपोर्ट था, व्हेन द ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज मैक्सिमम,
ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी जो है ना वो पावर के ऊपर डिपेंड करता है, कितना आउटपुट है कितने इनपुट दिया है, ठीक है। और ये दोनों इक्वल तभी होगा जब ये यूनिटी पावर फैक्टर में होगा। अब ये यूनिटी पावर फैक्टर क्या है, वो सारे टॉपिक ना हमने पावर फैक्टर वाला जो मतलब वीडियो है ना, पावर फैक्टर वाला जो स्टोरी है, पावर एंड पावर फैक्टर वाला स्टोरी है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे पावर क्या है और पावर फैक्टर क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इश्यू है अभी अभी के लिए इतना इश्यू है कि जब कोर लॉस और आयरन लॉस इक्वल हो जाएगा, राइट, आयरन लॉस और कोर लॉस इक्वल हो जाएगा, एट दैट कंडीशन पावर जो एफिशिएंसी है वो ट्रांसफॉर्मर का मैक्सिमम होता है। क्लियर, तो ये थर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया। नाउ फोर्थ वाला क्या बोला, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर ऑन ट्रांसफॉर्मर। तो अगर इक्विवेलेंट सर्किट और पैरामीटर अगर देख लिया हमने, तो इक्विवेलेंट सर्किट तो तुमने देख लिया ऑलरेडी, देखा ना इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब ऐसे था ना, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इंडक्टेंस था, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है सेकेंडरी पार्ट का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है मैग्नेटिक पार्ट का, एक मैग्नेटिक पार्ट का मैग्नेटाइजिंग है। तो यहाँ पे R1 X1 R2 X2, यहाँ पे R0 X0। तो हमने ए भी डिफाइन किया, ए भी डिफाइन किया, ए भी डिफाइन किया, ए भी डिफाइन किया, ये सारे चार जो चीज है ना ये शॉर्ट सर्किट से डिफाइन किया, तो ये मिल जाएगा तुम्हें। और R0 और X0 का जो वैल्यू है ये हमने ओपन सर्किट से डिफाइन किया, ये वैल्यू भी मिल जाएगा। तो ये सारे वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, या आप ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो है ना के का जो वैल्यू है हमने वो भी डिफाइन किया, तो यहाँ पे हमने के का जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना था, या एक तो था 55, एक तो था 55, एक तो था 220, ये कितना होगा 1/4। तो के का वैल्यू क्या होगा 1:4। तो अगर ये लो वोल्टेज साइड है तो लो वोल्टेज में क्या होगा, लो वोल्टेज में 1 होगा, हाई वोल्टेज में 4 होगा, राइट। तो ये नहीं कर पाओगे, लो वोल्टेज में 1 हाई वोल्टेज में 4, अगर ये हाई वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज में 4 लो वोल्टेज में 1, इतना नहीं कर पाओगे। क्लियर है, तो रिपोर्ट क्लियर। तो मेरे ख्याल से जो कंडीशन था मैंने हर तरह हर टाइप से कोशिश किया कि कैसे पूरा जो ट्रांसफॉर्मर का जो ये है इसको कंप्लीट करने का, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये डाउट प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हारा कि ट्रांसफॉर्मर का ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है, इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मर का जो बेसिक जो पार्ट है, बेसिक जो थियरी है मैंने उसको भी कवर अप कर दिया। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा जितना सारा डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई भी डाउट्स है मतलब अभी भी है तो मुझे कमेंट्स में पूछ लो, या फिर तुम ग्रुप में पूछ लो, या फिर मेरा नंबर तो है ही सबके पास, कॉल कर लेना, ओके। तो मैं उसके ऊपर भी एक डाउट क्लियरिंग सेशन कर देंगे, क्लियर है। चलो आज का वीडियो ना बहुत लंबा हो गया क्योंकि तुम्हारा जो थ्योरी पार्ट है ना वो भी थोड़ा दिखाना पड़ा, या फिर इसी से देखा दिया, इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया। वो दो दो टेस्ट था, एक ओपन सर्किट का टेस्ट था, एक शॉर्ट सर्किट का, दो दो टेस्ट था, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। और मैं भी थोड़ा सीरियस हो गया, देखो इतना सीरियस मत हो और जितना टेंशन भी मत लो, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम कर ही लो, इंसान कर ही लेता है, ठीक है। और मैं मतलब मैं खुद डैम श्योर हूँ कि तुम कर ही लोगे इसको। बस एक बार ना ये वीडियो जब देखना ना तो थोड़ा एट ए टाइम पूरा देख लेना, एक बार कभी एक टाइम निकल के बैठो और पूरा देख लो, ताकि तुम्हारा जितना सारा डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाए। ये वीडियो को थोड़ा सीरियस देख लेना, या फिर तुम बस आराम से देखो, कभी भी देखो तुम इसको, बस एग्जाम से पहले देख लेना, ताकि तुम्हारा जितना सारा डाउट्स है ना ये पूरा के पूरा क्लियर हो जाए, ओके। तो मैंने मेरे तरफ से पूरा कोशिश किया तुम्हारा जितना सारा डाउट्स है या फिर जो इशू है उसको कवर अप करने के लिए। तुम बस एंजॉय करो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहो, घर वालों से, फ्रेंड से, अपने गर्लफ्रेंड से भी सब्सक्राइब करा दो शायद मैं कभी उसका भी सिलेबस पढ़ा दूंगा बस। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबा चला गया, आई एम सॉरी गाइज, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो, टाटा।